उत्तर प्रदेश के जिला हरदोई गांव महमूदपुर में रहने वाले मोहम्मद अब्बास इन दिनों एथलीट की तैयारी में दिन रात मैदान पर जमकर मेहनत कर रहे हैं। जी हां, हम आपको बता दें कि अब्बास ने कई स्टेट लेवल एथलीट में मेडल जीते हैं और अब वह नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट प्रतियोगिता की तैयारी में जमकर पसीना बहाते नजर आ रहे हैं। इसी को लेकर जब दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के रिपोर्टर जितेश अनेजा ने अब्बास से बात की तो देखिए क्या कहा उन्होंने। नमस्कार, स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ जितेश अनेजा। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है यूपी के हरदोई जिले से आने वाले अब्बास की, जो इन दिनों दिल्ली में रह रहे हैं और अपनी एथलीट की तैयारी कर रहे हैं। एथलीट में अभी तक इन्होंने काफ़ी खिताब को हासिल कर लिया है और ये नेशनल लेवल की तैयारी कर रहे हैं। और क्या कुछ कहते हैं इस फील्ड को लेके, किसको अपना आइडल मानते हैं, भविष्य में किस तरह की तैयारियाँ इनकी हैं, वो इनसे खास बातचीत करते हैं। आइए जानते हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस में। थैंक यू सो मच सर। जी अब्बास जी, एथलीट के बारे में जानना चाहूँगा, किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है और कहाँ से आप आते हैं, ये फील्ड आपने क्यों चूज़ की, इसका बताएं। हाय आली मदद। जैसे कि मेरा नाम मोहम्मद अब्बास है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट हरदोई एक छोटे से गांव महमूदपुर से बिलोंग करता हूं। और ये तैयारी जो है सर मैंने 2016 में स्टार्ट करी थी, जब मैं चेन्नई में था, हॉस्टल में था। वहाँ पे जोनल गेम्स वगैरह होते थे, तो वहाँ पे एक लड़का था एजाज़ नाम का, जो कि बहुत अच्छा एथलीट था उस टाइम पे, मतलब स्टेट प्लेयर था वो। तो वो बहुत ज़्यादा बोलता था कि अब्बास तू भी ऐसा कर, तू कर सकता है। तो वो सुबह सुबह उठाता था मुझे। तो उसने मतलब उसको देख के जो मैंने स्टार्ट किया। फिर एक बिलाल था जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल था, 100 मीटर स्प्रिंटर, बहुत अच्छा एथलीट था बिलाल। तो उसको देख के ये कहानी मेरी 2016 में स्टार्ट हुई थी। जी, तो अभी किस तरह की तैयारी आपकी चल रही है इस फील्ड को लेके? हाँ, तैयारी तो अभी अच्छी चल रही है। अभी रिसेंटली मैंने SGFI स्टेट में 1 गोल्ड और 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज़ मेडल आया था मेरा। और फिर वहाँ से मैं नेशनल लेवल्स के लिए क्वालिफाई हुआ था। फिर मैं महाराष्ट्र में गया था। वहाँ मैंने 1500 मीटर्स में हीट क्वालिफाई करी थी और फिर मैं फाइनल्स में बैठा था। फाइनल्स में मेरी 9th पोजीशन आई थी महाराष्ट्र में, SGFI नेशनल अंडर 19 में। जी, कितनी मेहनत होती है एक अच्छा प्लेयर बनने के लिए? स्पोर्ट्स चाहे कोई भी हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, चाहे वो एथलीट में हो, तो कितनी मेहनत लगती है? रोजाना कितने बजे आप उठते हैं, कितनी दौड़ आप लगाते हैं, खान पान का किस तरह अपना ख्याल रखते हैं इन चीज़ों को लेके? जी, एक खिलाड़ी बनने के लिए चाहे वो एथलेटिक्स हो या कोई भी फील्ड हो, कोई भी स्पोर्ट्स का फील्ड हो, बहुत उसमें मेहनत लगती है। जैसे कि हमारा रूटीन है, 5 बजे अलार्म बजता है, 5 बजे हमें उठना होता है किसी भी हालत में, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो। चाहे मैं गाँव में भी जाता हूँ तो भी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ अपने पापा के साथ। तो मतलब ये कहना चाहूँगा कि मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत कुछ छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हमें एक रूटीन फॉलो करना पड़ता है डेली का। मॉर्निंग इवनिंग का वर्कआउट करना होता है, अच्छी डाइट लेनी पड़ती है, क्योंकि डाइट है तो फाइट है, जाहिर सी बात है स्पोर्ट्स में। तो अच्छी डाइट लेने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्पोर्ट्स में। जी, अक्सर हम देखते हैं कई तरह के खान पान होते हैं, चाहे मैं चाइनीज़ की बात करूँ, इंडियन की बात करूँ, तो आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? पहले तो मैं सबसे ज़्यादा जो 99% है वो इंडियन फूड को ही प्रीफ़र करता हूँ बहुत ज़्यादा। और मैं चाइनीज़ वाइनीज़ तो बहुत रेयर खाता हूँ, साल में या 6 महीने में एक बार खाता हूँ। बहुत ज़्यादातर मैं इंडियन फूड ही प्रीफ़र करता हूँ। और जंक फूड से तो मैं बहुत दूर रहता हूँ, क्योंकि मैं खिलाड़ी हूँ, मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मैं डाइट को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, जो मेरा डाइट का रूटीन है उसको बहुत फॉलो करता हूँ। मैं चाहे गाँव में रहूँ, चाहे दिल्ली में रहूँ, मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ डाइट को, क्योंकि डाइट सबसे मेन है। जी, अक्सर हम देखते हैं कहीं मार्केट वगैरह में जाते हैं, कई लोग ऐसे जंक फूड खाते हैं, चाइनीज़ फूड खाते हैं। कभी क्या आपने कभी उनको देखा हो, आपके मन में पानी आया हो, मुँह में पानी आया हो, क्या आपका मन करे कि मुझे भी खाना चाहिए ऐसा कुछ? हाँ, स्पेशली मन तो बहुत करता है, स्पेशली जब छोले भटूरे देखते हैं या पानी पूरी देखते हैं तो बहुत मन करता है खाने का। लेकिन फ़ौरन एक गोल याद आ जाता है, नहीं भाई ये सब चीज़ें बेकार होती हैं, इनकी लत लगना बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है। तो फिर उनसे दूर होना पड़ता है, फिर उनको छोड़ना पड़ जाता है फिर तो। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने कोचेस के लिए जो आपको ट्रेनिंग दे हुए हैं, जो आपको सिखाए हुए हैं इस फील्ड के लिए? जैसे कि मेरे अभी रिसेंटली कोच हैं दिल्ली के विपिन सर, जिनका बहुत ही अच्छा ग्रुप है। ही इज़ अ अमेजिंग कोच। उनके पास बहुत सारे एथलीट्स हैं, बट द वे ही यूज़ टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी एथलीट, वो बहुत अमेजिंग है। जो कि जब मैं दिल्ली में आया था, आई वॉज जस्ट लाइक अ बिगिनर, आई डोंट नो एनी थिंग अबाउट एथलेटिक्स। बट विपिन सर ने मुझे ज़ीरो से एक अच्छा, मतलब हीरो तो नहीं अभी बना हूँ मैं, बट एक अच्छा प्रीफरेंस दिया है, बहुत अच्छा गाइडेंस दिया विपिन सर ने, जो कि मुझे एक नेशनल लेवल का एथलीट बनाया विपिन सर ने। तो एक कोच का एक एथलीट की लाइफ में बहुत बड़ा योगदान होता है। एक एथलीट अगर कोच चाहे तो एथलीट को कहीं भी खिला सकता है। जी, खासकर देखा जाता है कि एक
अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए डिसिप्लिन का भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। डिसिप्लिन हर चीज़ को समझना, सीखना, अपनी कोचेस की बात को मानना, रेगुलर टाइम पे उठना, ये सब चीज़ों का। तो उसको किस तरीके से निभाते हैं आप? जी, सबसे पहले अगर बात डिसिप्लिन की आती है और पंक्चुअलिटी की आती है तो मैं उसका जो सारा क्रेडिट मैं अपने पापा को देता हूँ, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में मतलब हमारी बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत अच्छा है। बट जो मेरे पापा के अंदर डिसिप्लिन है उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मतलब मेरे पापा का ऐसा है, कितनी भी ठंड हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, मेरे पापा को 4:30 पे उठना है। 4:30 पे वो उठते हैं फ़ौरन। और जब मैं गाँव जाता हूँ तो मेरा ये मोटिव रहता है कि पापा से 5 मिनट पहले मुझे उठना है। पापा को दिखाना है कि मैं पापा से 5 मिनट पहले उठाऊँ। तो डिसिप्लिन जो है मैंने ज़िंदगी भर की जो पंक्चुअलिटी सीखी है, एक हार्ड वर्क सीखा है, वो मैंने अपने पापा से सीखा है। क्योंकि पापा हैं, हर मोड़ पे मेरा साथ देते हैं, हर एक चीज़ में मेरा साथ देते हैं। और रही बात डिसिप्लिन की बात कोच की, कोच मतलब बहुत ज़्यादा गाइडेंस देना, डिसिप्लिन को सिखाना, सुबह जल्दी असेंबली में पहुंचना, ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है एक एथलीट के लिए। डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर किसी से अच्छे से बात करना और मतलब बच्चों से अच्छे से रहना और अपने सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव करना, तो वो सब सारी चीज़ें डिसिप्लिन में आ जाती हैं। तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, यानी कि बच्चे की कामयाबी के पीछे जो बाप होता है, पापा होते हैं, उनका सबसे अहम रोल होता है। तो यानी कि आपकी ज़िंदगी में आपके जो पापा हैं वो सबसे अहम रोल अदा कर रहे हैं आपका, और उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, और किस तरीके से आपका वो सपोर्ट कर रहे हैं इस पूरी फील्ड के लिए? जी, बचपन से ही हर किसी ने बोला कि स्पोर्ट्स में तो कुछ नहीं कर पाएगा। हर किसी ने बोला ये स्पोर्ट्स बेकार लाइफ़ है, बहुत साल लग जाएँगे। लेकिन एक बचपन से ही जब जैसे जैसे बड़ा हुआ, हमेशा पापा का साथ रहा। चेन्नई में पढ़ता रहा तो भी पापा ने अच्छा मुझे सपोर्ट किया। तो हमेशा वो बोलते थे, देख लाइफ़ में जैसे कभी-कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ कि मन नहीं करता है कि स्पोर्ट्स कंटिन्यू करूँ, या कभी-कभी जैसे नेशनल में हारा था तो मेरे पापा ने ये बोला, देख कोई भी फील्ड चूज़ करेगा ना तो उसमें सब में डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी जिसमें उसमें नाम भी उतना ही है। तो पापा का एक हमेशा साया रहा, मतलब बरकरार रहे। तो उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि कभी मतलब मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हर चीज़ में मेरा साथ देना, कहीं भी गेम्स में जाता हूँ मैं तो फ़ौरन पापा के कॉल्स पे कॉल्स आते रहते हैं कि क्या रहा गेम का, गेम के पहले, गेम के बाद। मतलब वो जब मैं जीतता हूँ ना तो ऐसा लगता है जीता मैं नहीं हूँ, मेरे पापा जीते हैं, इतना वो खुश होते हैं। हर एक मेडल पे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो एक ज़िंदगी में एक एथलीट की लाइफ में कोई उसके साथ हो ना हो, लेकिन माँ बाप का रहना बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ कि मन नहीं करता है कि स्पोर्ट्स कंटिन्यू करूँ, या कभी-कभी जैसे नेशनल में हारा था तो मेरे पापा ने ये बोला, देख कोई भी फील्ड चूज़ करेगा ना तो उसमें सब में डिफ़िकल्टीज़ हैं, लेकिन डिफ़िकल्टी जिसमें उसमें नाम भी उतना ही है। तो पापा का एक हमेशा साया रहा, मतलब बरकरार रहे। तो उन्होंने ऐसा सपोर्ट किया कि कभी मतलब मुझे डिमोटिवेट नहीं होने दिया। हर चीज़ में मेरा साथ देना, कहीं भी गेम्स में जाता हूँ मैं तो फ़ौरन पापा के कॉल्स पे कॉल्स आते रहते हैं कि क्या रहा गेम का, गेम के पहले, गेम के बाद। मतलब वो जब मैं जीतता हूँ ना तो ऐसा लगता है जीता मैं नहीं हूँ, मेरे पापा जीते हैं, इतना वो खुश होते हैं। हर एक मेडल पे वो सेलिब्रेट करते हैं। तो एक ज़िंदगी में एक एथलीट की लाइफ में कोई उसके साथ हो ना हो, लेकिन माँ बाप का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो वही एक माँ बाप ही एक ऐसे इंसान हैं जो अपने से आगे अपने बेटे को देखना चाहते हैं। बस एक माँ बाप ही ऐसे होते हैं जो कि हमेशा सोचते हैं कि मेरा बेटा आगे बढ़े। तो माँ बाप का जो एक रोल होता है एथलीट की ज़िंदगी में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। चलिए, मैं दोबारा से आपके उस गेम की ओर आऊँगा जिसकी आप तैयारियाँ कर रहे हैं। तो अब क्या आपकी तैयारियाँ भविष्य में, क्या आप गोल्स लेकर चल रहे हैं आने वाले समय को लेकर? हाँ, आने वाले समय में तो पहले मेरा यही प्लान है कि मैं भी नेशनल में इस बार जो अक्टूबर-नवंबर में होने जा रहा है उसमें मैं गोल्ड लेके आऊँ दिल्ली के लिए, और करके फिर मैं कोशिश तो ये रहेगी कि मैं एशिया क्वालीफाई करूँ, क्योंकि ओलंपिक्स में तो अभी बहुत टाइम है। तो मेरा पहला ये रहेगा कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ, एशिया में खेलूँ, अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ, अपने गाँव का नाम, अपने स्टेट का नाम, और एज़ वेल एज़ यू ऑल नो इंडिया का नाम। तो वो सबसे बड़ा गोल है मेरा। और जो इसमें गोल्स में मेरा साथ दिया है सबसे पहले, जैसे कि दम इंडिया फाउंडेशन, जो धीरज सर हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। दम इंडिया फाउंडेशन है, मेरे बड़े भाई लोग हैं, और जैसे एक मेरा भाई है जाफ़र, जो कि मतलब इतना सपोर्ट करता है ना, वो मतलब मेरे से 1 ही साल बड़ा है, लेकिन मेरे को जब भी कोई नीड होती है तो फ़ौरन मैं उससे बोलता हूँ कि मुझे ये चाहिए। मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर मुझे बहुत सपोर्ट करती है कि मतलब देखना चाहती है कि मैं आगे बढ़ूँ, मतलब हमेशा खुश होती है वो जब भी मेरा मेडल आता है। तो ये भाई लोगों का, मेरा सबका मतलब अच्छा एक मेरे लाइफ में रोल रहा है। तो बस उसके लिए यही बोलूँगा कि फ्यूचर में मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और सबका नाम रोशन करूँ। किसी भी खेल में आप हो, हर खेल के अंदर किसी ना किसी का कोई आइडल होता है। तो आपका आइडल कौन है? किसको आप देख के बड़े हुए हैं, जिसको आप देख के सीख रहे हैं?
बचपन से जैसे पैदा हुआ उसके बाद तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलो कर रहा हूँ, जो कि मैं फ़ुटबॉलर नहीं हूँ, बट रोनाल्डो मेरा बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है, क्योंकि उससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। कभी देखा तो नहीं, लेकिन उसके हज़ारों मैचेस देखे हैं अपने दोस्तों के साथ, शीला भाई के साथ, अहमद के साथ, एजाज़ के साथ, जो मतलब बहुत उससे मोटिवेट होता हूँ, बहुत इंस्पायर होता हूँ मैं। और ज़िंदगी में अगर बोलो जिसको देखा है वो अपने पापा को देखा है, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, जिनकी तरह मैं हार्ड वर्क करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि मैं अपने पापा की तरह कभी नहीं बन सकता, लेकिन कोशिश भी ना करूँ ये तो बेकार बात है। बस यही है कि मैं ज़िंदगी भर मेहनत करता रहूँ और आगे बहुत अच्छा एक नाम करूँ अपने देश का। अभी हाल ही में हमने देखा था कि नीरज वर्मा ने किस तरीके से एथलीट में भारत का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल जीता, तो उनके लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या उनको देख के काफ़ी कुछ सीखने को मिला आपको? जी, नीरज भैया को मैं जब 2017 में आया था दिल्ली नेहरू स्टेडियम में, सबसे पहले मैं 2017 में नीरज भैया से मिला था नेहरू स्टेडियम में, जिस टाइम पे वो प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उस टाइम पे सोचा था फ़ोटो ले लूँगा, तो आज तक फ़ोटो नहीं ले पाया उनके साथ, भैया के साथ में। मतलब वो इस टाइम पे सिर्फ मेरे नहीं, पूरे 140 करोड़ इंडियंस के वो इंस्पिरेशन है। मतलब हर कोई चाहता है कि, क्योंकि ट्रैक एंड फील्ड की हिस्ट्री में नीरज भैया ने पहला गोल्ड मेडल दिया था ओलंपिक्स में, जो कि बहुत सालों की हिस्ट्री है, जो आज तक कभी बनी नहीं। वो नीरज भैया ने क्रिएट करी, और नीरज भैया ने वर्ल्ड चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, इंडोर आउटडोर एवरी कॉम्पिटिशन में उन्होंने मेडल दिया है। तो हर किसी का इंस्पिरेशन, हर किसी का आइडल जो हमारे इंडिया में है, वो नीरज भैया का ही होना चाहिए, क्योंकि उनसे अच्छा एथलीट इंडिया में अभी तो कोई नहीं है एथलेटिक्स में। तो ही इज़ द बेस्ट एथलीट एवर आई कैन सी इन अवर नेशन। मैं अब बात करूँ खेल के साथ साथ पढ़ाई की, तो दोनों को किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं? एक तो पढ़ाई भी करनी है और एक तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो कैसा आपका तालमेल रहता है इन दोनों चीज़ों के बीच? हाँ, पढ़ाई तो अच्छा है। जैसे कि मैं यूनियन एकेडमी से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे एक उमंग सर हैं, जो मतलब बोलते हैं, जैसे स्कूल जाना था पहले तो वो बोलते थे कोई नहीं, 2 ही 3 दिन स्कूल आ जा, कोई बात नहीं, तो अपने प्रैक्टिस पे फोकस कर। तो वो एक अच्छा सपोर्ट रहता था। तो स्टडीज़ के साथ स्पोर्ट्स मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन क्या करें, अगर स्पोर्ट्स करना है तो दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि एजुकेशन के बगैर भी स्पोर्ट्स नहीं है। तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स में आप हो, तो ये नहीं कि सिर्फ आप स्पोर्ट्स कर रहे हो, स्पोर्ट्स के साथ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन आई कैन से। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एजुकेशन। इस टाइम जिस तरह तमाम सरकारें, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, तमाम सरकारें खेल जगत को काफ़ी बढ़ावा दे रही हैं, काफ़ी खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, उनका मनोबल बढ़ाती है, तो उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, जैसे कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर सर ने ये खेलो इंडिया गेम्स ऑर्गेनाइज़ किए 2017 में, आई थिंक 18 में। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एथलीट के लिए, जो कि अच्छा एक रिप्रेजेंटेटिव, अच्छी स्कॉलरशिप भी दे रहे हैं जो खेलो इंडिया में जिनके मेडल्स आ रहे हैं। और जैसा कि अभी नेशनल में गया था, जैसा कि गवर्नमेंट ने वो किया था, बहुत अच्छा अप्रूवल था। मतलब एक आने वाले टाइम पे जो, जैसे अभी हमारी गवर्नमेंट इंडियन स्पोर्ट्स को सपोर्ट कर रही है, अगर ऐसे सपोर्ट करती रहेगी तो आगे चल के प्लेटफॉर्म पे एक जैसे कि अभी 1-2 एथलेट ट्रैक एंड फील्ड में मेडल आ रहे हैं, आने वाले टाइम पे ओलंपिक्स में यही 7-8 में कन्वर्ट होंगे। बस ऐसे ही सपोर्ट अगर गवर्नमेंट देती रहेगी तो। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने सभी चाहने वालों के लिए और उन सब दोस्तों के लिए, परिवार वालों के, जो अभी तक आपका साथ देते हुए आए हैं और आगे भी इस चीज़ को बरकरार रखेंगे? जैसे कि मैं लास्ट बात यही बोलूँगा, जो भी मेरे गाँव के हैं, जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे, जैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ दिया उन्होंने, सबको मैं यही बोलना चाहूँगा, जैसे कि अभी तक वो मेरे साथ रहे, आगे भी रहें मेरे साथ, मेरा साथ देते रहें। और बहुत खुशी की बात होती है जब मेरे मेडल आते हैं, तो वो सब लोग खुश होते हैं, स्टेटस लगाते हैं मेरे, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज़ लगाते हैं मेरी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि आज के टाइम पे जो सबसे बड़ा सपोर्ट का प्लेटफॉर्म है वो सोशल मीडिया है। उसी से पता चलता है कौन आपको आगे बढ़ता दिखना चाह रहा है, कौन आपको चाह रहा है। तो मैं सबको थैंक यू बोलूँगा, जो मुझे चाहते हैं कि मैं आगे अच्छा एक नाम करूँ, आगे नेशनल में रिकॉर्ड बनाऊँ। मेरा सिर्फ गोल्ड मेरा एम नहीं है, बल्कि नेशनल रिकॉर्ड मेरा एम है। तो वो बनाऊँ तो सारे लोग मतलब और ज़्यादा वो खुश रहें मेरे उससे। तो मैं इस सबको थैंक यू बोलना चाहूँगा, ऐसे ही मुझे सारे लोग सपोर्ट करते रहें। तो ये थे हमारे साथ खेल जगत के एथलीट गेम के खिलाड़ी अब्बास, जो इन दिनों प्रैक्टिस कर रहे हैं एथलीटिक में, और हम इनको शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भाग लें और देश के लिए मेडल जीतें। दिल्ली न्यूज़ एक्सप्रेस के लिए जितेश अनेजा की रिपोर्ट।